Hello students, welcome back to my channel Learn and Grow, and today we will discuss about the previous year question of CTET of EVS जो हमारे 16 दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ए टीचर रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट टीचर के जेंडर बायस को शो करता है। ऑप्शन 1 स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव डन वेल। इसमें सभी स्टूडेंट्स की बात की गई है, सो इसमें किसी भी तरह का जेंडर बायस शो नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बॉयज़ यू ऑलवेज मेक नॉइस। इसमें सिर्फ बॉयज़ के बारे में बात की गई है, सो इसमें जेंडर बायस हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बॉयज़ एंड गर्ल्स लेट्स ऑल प्ले ए गेम। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात की गई है, तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, सो यहाँ पे भी कोई जेंडर बायस नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की गई है और स्टूडेंट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी को इंक्लूड किया जाता है, सो इसमें भी जेंडर बायस नहीं है। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बॉयज़ यू ऑलवेज मेक ए नॉइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव विच मटेरियल ई यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या होती हैं बच्चों? वे सेल्स, वे जो सोलर पैनल होते हैं जो हमारी रूफ पे लगाए जाते हैं, जो सन की लाइट से चार्ज होते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सो उन सोलर सेल्स में किस मेटल का यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर 1 लेड, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम, ऑप्शन नंबर 3 कॉपर एंड ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन। अगर आपने 11th या 12th में साइंस साइड ली है तो आपको पता होगा कि जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें जो है हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम मेटल का यूज़ किया जाता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। So our right answer is option number 4 silicon. Now next question number 3 we have which of the following statement reflects gender stereotype। इसमें भी क्या पूछा गया है कि gender stereotype कौन सा ऑप्शन में शो करता है। ऑप्शन नंबर 1 जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक्स देन बॉयज़, की जो लड़कियां होती हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा अच्छा खाना पकाती हैं। बट स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते होंगे हमारे जो देश के बड़े बड़े शेफ़ हैं वो बहुत सारे मेल शेफ़ भी हैं, सो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि लड़कियां ही लड़कों से अच्छा खाना बनाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 एशियंस आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। इसमें जो है वो सभी एशियंस की बात की गई है, सो इसमें किसी पर्टिकुलर बॉयज़ या फीमेल्स या मेल्स की बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर 3 जनरली गर्ल्स हैव लेस मसल्स मास कंपेयर टू बॉयज़। इसमें गर्ल्स में मास को कम बताया गया है और जो हमारा फैक्ट होता है कि गर्ल्स का जो मास है यानी कि जो गर्ल्स का वेट होता है वो बॉयज़ से कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन रेसलिंग। जी हाँ, हमारे यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स सभी लोग रेसलिंग में पार्ट लेते हैं और हमारी फेमस बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं जिसका NCERT में जिक्र किया गया है, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी, वो हमारी क्या है एक रेसलर हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक देन बॉयज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव द मेल बर्ड्स मेक मैनी ब्यूटिफुल woven nests and female birds chooses the best one of her lays eggs. The bird is। इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है, ऐसा मेल बर्ड जो बहुत सारे नेस्ट यानी कि घोंसले बनाता है और उसकी जो फीमेल बर्ड होती है वो उन नेस्ट में से जो सबसे सुंदर घोंसला होता है उसको चूज़ करती है। सो इसके बारे में हमारी NCERT में बताया गया है वो बर्ड कौन सा होता है? वीवर बर्ड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वीवर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव which of the following insect live in a group and have specific role allocation। इन ग्रुप में से कौन सा ऐसा इंसेक्ट्स का ग्रुप है जो एक ग्रुप में यानी कि समूह में रहता है और उसके लिए स्पेशल अपने रोल्स होते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों हमें क्या दिया गया है, स्पाइडर्स। स्पाइडर को आपने देखा होगा कि जो मकड़ी होती है वो अपना वेब यानी कि अपना जाला अकेले बनाती है, उसके ग्रुप में कोई भी नहीं होता है। सो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच्चे ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है, हाउस फ्लाई यानी कि जो घर में उड़ने वाली मक्खियाँ होती हैं। क्या आपने देखा है कि कभी मक्खियाँ एक साथ ग्रुप में रहती हैं? जी नहीं, मक्खियों का भी अपना कोई ग्रुप नहीं होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वेस्प्स। वेस्प्स होता है ततैया जो भीड़ड़ के जैसा ही होता है और जो मधुमक्खी की तरह अपना एक छत्ता बनाता है और उसमें सभी के अपने रोल्स होते हैं। वेस्प्स के बाद दिया है टर्माइटिस, जिसका मीनिंग होता है दीमक। वही दीमक जो लकड़ी में, पेड़ की लकड़ी में या घरों की अलमारियों में लग जाती है और वो भी हमेशा एक ग्रुप में होती है। नेक्स्ट इसमें दिया है आंट्स। आंट्स जो होता है आपने देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं वो हमेशा एक ग्रुप में यानी कि लेयर में एक सीधी रेखा में चलती हैं और अपने पीछे आने वाली चींटियों को वो रास्ता भी शो करती हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव identify the flowers. Option A bloom only at night, B used for making medicines, C used for making dyes, D bloom all the years round. हमें इसमें ऑप्शन A, B, C और D में जो फ्लावर्स दिए हैं उनके नाम पहचानने हैं। सो ऑप्शन जो A फ्लावर दिया है उससे हमें इजीली क्लियर हो रहा है, ब्लूम ओनली एट नाइट, जो केवल रात को खिलता है। वो पौधा कौन सा होता है, नाइट क्वीन। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर। हम एलिमिनेशन मेथड से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बी पे क्या दिया है, यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के लिए जो हमारा हिबिस्कस फ्लावर होता है यानी कि गुड़हल का फूल होता है वो यूज़ होता है। और सी दिया है यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज। डाइज में हमारा मैरीगोल्ड यानी कि जो गेंदे का फूल होता है उसके द्वारा हमारी डाइज प्रिपेयर की जाती है। और डी दिया है ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। पूरे साल खिलने वाला पौधा कौन सा होता है, हमारा गुलाब होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नाइट क्वीन, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड एंड रोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव Which of the following statement is not correct in the context of honeybees in a beehive? मधुमक्खी के छत्ते के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ओनली क्वीन बीज लेज एग। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है क्योंकि अंडे देने का काम केवल रानी मधुमक्खी करती है। ऑप्शन नंबर 2 वर्कर बीज आर मेल बीज। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें वर्कर बीज फीमेल बीज होती हैं, ना कि मेल बीज। ऑप्शन नंबर 3 देयर आर ओनली फ्यू मेल बीज इन ए हाइव। यस, जो छत्ता होता है उसमें केवल कुछ ही मेल बीज होती हैं, बाकी सभी या तो वर्कर बीज होती हैं और एक क्वीन बी होती है। ऑप्शन नंबर 4 देयर इज़ ओनली वन क्वीन बी इन ए हाइव। जी हाँ, केवल छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो एग्स भी देती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वर्कर बीज आर मेल बीज। ये ऑप्शन हमारा गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ फ्रूट्स, ए potato, brinjal and mango. Option B banana, brinjal and radish. Option C tomato, banana and ginger. And option 4 banana, ladyfinger and potato. For this question we have to understand the following chart. देखिए स्टूडेंट, जो फ्रूट होता है वो हमेशा कहाँ से, एक फ्लावर से डेवलप होता है। ए फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ ए प्लांट। और जो प्लांट के अदर पार्ट होते हैं लाइक स्टेम हो गया, उसका रूट हो गया, उसकी लीफ हो गई, सो जो इनसे डेवलप होती है वो हमेशा वेजिटेबल में कन्वर्ट होती है। और आप जैसे देख सकते हो नीचे चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं। जो पोटैटो होता है वो स्टेम से बनता है इसलिए वेजिटेबल होती है। ब्रिंजल ओवरी से बनता है इसलिए फ्रूट होता है। मैंगो ओवरी से बनता है इसलिए फ्रूट होता है।
सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सीटेट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बट ये क्वेश्चन सीटेट ने गलत दिया है क्योंकि ऑप्शन 1 में भी जो हमारा पोटैटो दिया गया है और पोटैटो एक वेजिटेबल है और 4 के 4 ऑप्शंस में हमें कोई ना कोई वेजिटेबल दी गई है। सो आप चार्ट से क्वेश्चन, जो चार्ट है इससे वेजिटेबल और फ्रूट्स के नेम याद कर ले या उनको पढ़ ले, जिससे आपको हेल्प होगी। Now next, question number 9 we have, which of the statement is not correct regarding step wells found in many parts of India? इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो है वो स्टेप वेल्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले कुएं मिलते हैं, तो उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, दे आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जी हाँ, ये ट्रेडिशनली जो है वो राजस्थान में बनाए जाते थे, जो पुराने राजा होते थे उनके थ्रू राजस्थान में बनाए जाते थे ताकि वे वाटर को कंजर्व कर सके। ऑप्शन नंबर 2, द वाटर इन स्टेप वेल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उनका यूज जो है वो पीने के पानी के लिए भी किया जाता था। ऑप्शन नंबर 3, दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग। जी हाँ, ये जो स्टेप वेल्स बनाए जाते थे ये ऐसे बनाए जाते थे कि इनमें रेन का पानी इकट्ठा होता था और जब एक कुएं में पूरा पानी भर जाता था तो वो अपने आप दूसरे कुएं में पहुंच जाता था। सो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर डिपेंड है। ऑप्शन नंबर 4, दे आर यूज्ड एज कम्युनिटी रिसोर्स। जी हाँ, ये कम्युनिटी रिसोर्स के रूप में यूज़ होते थे। सो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 2, दे आर नॉट यूज एज ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, a train traveling from Ahmedabad in Trivandrum crosses many tunnels. These tunnels are in the hills of option A, Eastern Ghat, option B, Western Ghat, option C, Himalayas and option 4, Aravalli. देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक इंडिया का मैप लगाया है जिसमें मैंने गुजरात से लेके केरला तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो गुजरात में अहमदाबाद हो गया और केरल में त्रिवेंद्रम हो गया। सो ये हमारा इंडिया का वेस्टर्न पार्ट होता है। सो इसीलिए इस पार्ट पे जो हिल्स मिलती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वेस्टर्न घाट। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।